मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त राज तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप सेल्फ मोटिवेशन कैसे ले सकते हैं। हमारे आसपास आपने देखा होगा, अगर किसी की जॉब चली गई, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पारिवारिक कुछ कलेश चल रहा है, आदमी इन्हीं कारणों से अपने जीवन में डिमोटिवेट हो जाता है। यही पहलू हैं। एक नंबर एक आता है आपका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य, आप गंभीर कोई बीमारी से ग्रस्त हैं या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आपको जीवन के प्रति निराशा महसूस होती है। जो ये हमारा जीवन परमात्मा दिया है, ये अनमोल जीवन आपको बहुत ही बेकार लगने लग जाता है, अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं, आपको संसार में आपका मन नहीं लगता है। जहाँ एक और स्वास्थ्य की बात हो गई है, दूसरी बात है आपके इनकम की, आजीविका की। आप देखते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब छूट जाती है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। इन्हीं कारणों से आर्थिक रूप से आप कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर पड़ते हैं, आप बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि आर्थिक स्थिति आपकी सुधर जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि आज के समय में आप भूखे कभी नहीं सो सकते हैं। हर रूप से आपको परमात्मा कहीं ना कहीं से आप जो कर्म करेंगे, मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म ना करें, लेकिन आप अपना प्रयास करें। आप एक दिन में कम से कम 400-500 रुपये आराम से कमा सकते हैं। हालांकि आपने अगर महत्वाकांक्षा रखी कि मुझे अच्छा महंगा फ़ोन चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए या महंगा बंगला चाहिए, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। पहले आप छोटे से शुरुआत कीजिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की बेसिक आवश्यकताएं हैं। अगर आप इनको फुलफिल कर रहे हैं तो आप संसार में सबसे खुशहाल, सबसे भाग्यवान मानव हैं। लेकिन आप ऐसी इच्छाएं रखें, आप उन लोगों को देखिए जो लोग, जिनके पास छत नहीं है अपनी। आप देखते होंगे, बाजार में जाते होंगे, सड़क किनारे लोग बाग सो रहे हैं, लोग बाग भीख मांग रहे हैं, और भी अन्य प्रकार। अस्पताल में जाएं आप, कितने लोग पीड़ित हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं जीवन जीने के लिए। और आप जहां मन में ख्याल आता है कि क्या रखा है जीवन में, अब तो जीवन से आप हार जाते हैं, आप सोचते हैं कि चलो सुसाइड जैसे कदम आप लोग उठा लेते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जीवन बहुत अनमोल है आपका। 84 लाख योनि से में जाके मनुष्य जन्म मिलता है। जितने भी आप जीव देखते हो ना पृथ्वी पर, 84 लाख तो आपको भी याद नहीं होंगे, जितने जीव आपने देखे भी नहीं होंगे। सांप, बिच्छू, कुत्ते, कॉकरोच, खटमल और भी कितने प्रकार के जीव हैं। इन जीवों को की यात्रा पार करके कोई आपने अच्छे कर्म करे हैं, जब जाके आप मनुष्य जन्म मिला है आपको। इसको आप व्यर्थ ना गवाइए, नकारात्मक विचार ना आने दें। आपको शरीर मिला है और उसका अच्छा उपयोग कीजिए। मानव जीवन का, आपका जीवन सबके लिए महत्वपूर्ण है। आपके पिताजी के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी माँ के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी पत्नी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका जीवन सबके लिए महत्वपूर्ण है। रही बात अब स्वास्थ्य की, आप आराम से अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। मन में आप ऐसी भावना लाइए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर आप कोई बीमारी से ग्रस्त हैं तो जितना भी जीवन है, भरपूर क्षण क्षण में जीवन जिए। ऐसा नहीं कि जीवन 5 साल बाद कुछ और है, आप कहीं के प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा, आपके पास 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आज अभी क्या हैं उसको, लाइफ को एंजॉय कीजिए, एक एक पल को। रही पारिवारिक कलेश की, अगर आपका आर्थिक रूप से और आप सभी लोगों को खुश रखेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। ये तीनों पहलू हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी नेगेटिव ऊर्जा को मत आने दें। हमेशा एक क्षण में जिएं, खुशहाल रहें, उसमें कुछ ना कुछ काम करते रहें, क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे तो आपका मन नेगेटिव ऊर्जा तक नहीं जाएगा।
और आपको ऐसा लगे जिन लोगों के लोग बोलते हैं मुझे भैया शादी नहीं हुई मेरी, क्या करूं, बहुत नेगेटिव हूं, आपको परमात्मा ने बहुत अच्छा चांस दिया है। अगर आप जो लोग शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे हैं वो परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कर सकते हो। तो परमात्मा जो कुछ भी देता है वो सोच समझ के आपको देता है। तो आप कभी ये ना सोचें कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं दुखी हूँ, मेरे पास धन नहीं है तो मैं दुखी हूँ, मेरे पास शादी नहीं हुई तो दुखी हूँ, मेरे बच्चे नहीं है तो दुखी नहीं हूँ। तमाम तरह की जो भी सांसारिक बातें हैं उनको ये ना सोचें कि आप दुखी हैं। अगर बादल फटते हैं तो बारिश होती है, जमीन फटती है तो अनाज उगता है, तो कोई भी चीज़ टूटती है तो उससे निर्माण उत्पन्न होता है। आप ये सोचिए कि आपके जीवन में अगर एक चीज़ गई है तो दूसरी चीज़ अच्छी आएगी। और पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। आजकल सबसे ज़्यादा मुद्दा पैसे का आ रहा है। उसका मुख्य कारण है आपकी लाइफ स्टाइल। आजकल हर कोई लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने पे लगा है। महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, महंगी ड्रेसेस, ये सबको चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि ये मूलभूत आवश्यकता नहीं है। मूलभूत आवश्यकता है हमारी रोटी, कपड़ा और मकान। ये आपकी फुलफिल हो जाती है, आप साधारण जीवन आराम से जी सकते हैं। आज के युग में इतने सारे ऐप आ गए हैं, इतनी सारी फैसिलिटी आ गई हैं कि आप 500-1000 रुपये आराम से कहीं से भी अर्न कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी नौकरी चली गई, क्या कोरोना में लोगों की नौकरी चली गई तो नेगेटिव। लोगों ने सब्जी बेचना चालू कर दी, किराना बेचना चालू कर दिया, अच्छे शिक्षित लोगों ने पानी पूरी का अपना स्टोर लगा लिया, एक ग्रेजुएट लोग, अभी आपने देखा MBA चाय वाला। तो कोई से भी काम करने में शर्म नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप उस काम में निपुणता आपको मिल रही है तो आप वो काम कीजिए। आप किसी को चाय अच्छी बना के पिला रहे हैं, पिलाइए, वो उसको आप अपना व्यवसाय बना रहे हैं, बनाइए। तो मेरा ये कहना है कि आप कभी भी ये रेस के मत सोचिए कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं दुखी हूँ। कभी भी मन में खुशहाल रहिए, क्योंकि जीवन क्षण क्षण में जीवन है, पल पल में जीवन है। जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन आपका अच्छा होना चाहिए। लंबे जीवन से नहीं, अच्छा जीवन होना चाहिए, अच्छे से जिए। मेरी यही कामना है कि आप लोग अच्छे से जिए, जीवन को पल पल जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।